वेलकम टू जियो एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स 12 का। आज हम लोग सबसे पहले फिजिक्स से रिलेटेड बातें जानेंगे, क्या चीज़ होता है एग्जैक्टली फिजिक्स, उसके बारे में जानेंगे। और अगर ज़्यादा बेसिक जानना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक क्लासेस जुनेद सर के द्वारा 10th क्लास का दिया गया है फिजिक्स, उससे आप जानें। थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखो एग्जैक्टली हम लोग जितने चीज़ इस ब्रह्मांड में देखते हैं, इस दुनिया में जितने चीज़ देखते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, उससे संबंधित गुण को जानते हैं, है ना। यही फिजिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे वेव हुआ, ये नहीं दिखाई देता है। इससे रिलेटेड भी फिजिक्स में ही हम लोग गुण पढ़ते हैं। और लाइट है, लाइट को ना हम लोग छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आँखों द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसे महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में लाइट चैप्टर से। लाइट, तो लाइट बेसिकली जानेंगे ये एक्चुअली होता क्या चीज़ है। तो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जितने भी फिजिकल बॉडी है, सभी के पास अपना अपना एनर्जी होता है। तो ये लाइट जो है, लाइट भी एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितने भी चीज़ों से अगर हीट निकल रही है तो इसका मतलब वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो लाइट जब भी किसी चीज़ों पर पड़ती है तो वहाँ से हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। इट मीन्स ये एनर्जी आपको देता है। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के पास जिस तरह से हाथ पैर आँख नाक होते हैं, उसी तरह लाइट के पास भी होते हैं। तरंगदैर्घ्य होता है, वेव होता है, लाइट की आवृत्ति होती है, इसकी वेवलेंथ होती है, ये सब इस लाइट के पास होता है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे किस तरह से ये काम करते हैं, कैसे करते हैं। लाइट में सबसे बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं, लाइट से रिलेटेड होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इस 12th क्लास में जो भी चीज़ अध्ययन करते हैं तो लाइट से होने वाली जितनी भी घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारे के सारे लाइट की घटनाएं हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। यूट्यूब चैनल, जियो एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानना कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले दर्पण में, दर्पण का जो बेसिक है वो 10th क्लास का वीडियो डाला गया यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आप लोग सीख लेना। लेकिन हम लोग यहाँ सीखेंगे अभी कि R इक्वल टू, दर्पण के लिए R इक्वल टू 2F किस तरह से प्रूव होता है, या F इक्वल टू R/2 कैसे होता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि दर्पण में, अवतल दर्पण में R इज इक्वल टू 2F कैसे होता है, या फिर F इज इक्वल टू R/2 किस तरीके से होता है। हमने यहाँ पर M और M डैश एक अवतल दर्पण लिया है, और इसके साथ ही बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इसमें किया गया है। जैसे यहाँ सारे चीज चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको अच्छे तरह से देखें। चित्र के अनुसार एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M और M डैश है, ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु A पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है, ये है प्रकाश किरण, ये मुख्य बिंदु A पर आपतित हो रही है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर चित्र में CAN एक अभिलंब की तरह कार्य करता है। CAN, ये C है और ये A है और वो N है, ये एक अभिलंब की तरह कार्य कर रहा है अवतल दर्पण में। तथा AD मुख्य अक्ष पर लंब है। ये जो AD है, यहाँ से A और ये D, ये इसके मुख्य अक्ष पर अभिलंब है। ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब हम लोग देखेंगे इस चित्र में कि त्रिभुज ACD, इसमें देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू AD/CD होगा। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मतलब लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज का हम देखें, ये ACD का, तो ये लंब है और ये आधार है।
जो ये थीटा के सामने का जो भी भुजा होता है वो लंब होता है और थीटा से जो संलग्न होता है वो आधार होता है। तो AD बाय क्या हो गया CD, यहाँ AD बाय CD, ये समीकरण इसको एक मान लेते हैं। पुनः हम त्रिभुज AFD से देखते हैं इस चित्र में, AFD इस वाले त्रिभुज में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लंब बटा आधार होगा tan 2 थीटा। हम देखते हैं यहाँ पर tan 2 थीटा है, यहाँ पर आधार कैसे होता है वो देख लेते हैं कि ये आपका लंब हो गया और ये यहाँ से यहाँ आधार हो गया। अब ये यहाँ पर 2 थीटा कैसे आया ये चीज देखते हैं। यहाँ मुख्य अक्ष और ये आपतित किरण जो है ये दोनों समांतर है और ये वाले जो है रेखा तिर्यक छेदी रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसका जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होता है। एक कोण यहाँ थीटा और दूसरा ये थीटा, दोनों मिलकर के 2 थीटा हो गया। तो ये कितना आया 2 थीटा हुआ। आप लोगों, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोगों ने देखते हैं कि किस तरह से ये प्रूव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जब ये जो है बिंदु A, अगर इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा कर देते हैं, ये बिंदु यहाँ P पर आ जाएंगे, ठीक है, और A भी लगभग इसी के सामने आ जाएगा। ये D भी क्या हो जाएगा, इसी के सामने आ जाएगा। A और D दोनों एक दूसरे के ये अभिलंब है मुख्य अक्ष पर AD। तो ये जब इसका द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो A भी इसके लगभग आ जाएगा और D भी इसके लगभग आ जाएगा उस केसेस में। तो हम यहाँ पर आप लोगों को लिख दिए कि यदि दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट आ जाएंगे, वो कोण के मान भी बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे tan थीटा हम लोगों ने लिया तो ये थीटा के बराबर हो जाएगा और tan 2 थीटा जो होगा वो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर DC जो है, ध्यान से देखें आप लोग, ये जो DC जो है लगभग PC के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये D जो है उसी के लगभग सामने आ जाएगा, P के सामने आ जाएगा। तो ये DC ये PC के बराबर हो जाएगा जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा। तो DF भी क्या हो जाएगा, उसी तरीके से PF के बराबर हो जाएगा। और ये जो है वक्रता त्रिज्या है और ये जो है फोकस दूरी है। ठीक है, समीकरण 1 से और 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखें कि थीटा बराबर हो जाएगा AD बाय PC और ये थीटा बराबर AD बाय R। PC के जगह पे R लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या है, ये आप लोगों को इंडिकेट कर दिया गया है। तो PC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R। ये R जो है यहाँ डिवीजन में है, इसलिए इसको इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, R थीटा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं कि अगर ये 2 थीटा बराबर, समीकरण 2 से देखते हैं, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AD बाय PF। समीकरण 2 से tan थीटा 2 थीटा के जगह पे हम लोग 2 थीटा सिर्फ रखते हैं। क्यों? क्योंकि tan 2 थीटा जो है वो लगभग 2 थीटा के बराबर होगा, इसीलिए tan 2 थीटा के बराबर हम 2 थीटा रखे हैं। तो AD बराबर PF, फिर PF जो है वो F के बराबर है, देखिए आप लोग दर्पण के चित्र में। और यहाँ पर डिवीजन में है तो ये एक मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा तो 2F थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। ये AD और AD दोनों बराबर है यहाँ पर। तो समीकरण 3 और 4 को अगर हल करते हैं तो R थीटा बराबर हो जाएगा 2F थीटा और थीटा ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R बराबर 2F। ठीक है, और इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको पूछेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के लिए R और F के बीच संबंध स्थापित करें, या फिर आपको यह दे दिया जाएगा R इक्वल टू 2F या फिर F इक्वल टू R/2। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग आज सीखें कि किस तरीके से R इक्वल टू 2F प्रूफ होता है या फिर F इक्वल टू R/2 किस तरह से प्रूफ हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे वो बनाएंगे चिन्ह परिपाटी। इट मीन्स दर्पण में किस तरह से हम लोग चिन्ह को लेंगे, माइनस कहाँ लेंगे, प्लस कहाँ लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा और लाइक भी करिएगा। वीडियो को देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद।